हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ युवांगसन स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी दियो। आई होप यू वेल, हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी नाउ। सो डियर्स, कैसा लगता है आपको मेरा फैन फिक्शन? अगर फैन फिक्शन पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जब भी स्टोरी में आप लोग सर्च करते हैं फैन फिक्शन होता है, मैं जैसे स्टोरी होता है, इसके लिए आपसे कोई भी लेन देना नहीं होता है। तो ज़्यादा फोकस ना करते हुए सीधा स्टोरी लाइन पर आता है। ये हमारी जो स्टोरी चल रही है, माई साइको हस्बैंड, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था दोनों शैनविंग और जो हमारे शिचंग कपल थे वो दोनों घूमने के लिए निकल गए थे अपने मम्मा पापा से जो है वो परमिशन लेकर। एंड उन लोगों ने वहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा था, जहाँ पर विंग और वांगची ने अपनी बहुत ज़्यादा हॉट एंड स्टीमी नाइट्स को स्पेंड करा था। हमारे शिचंग कपल ने भी सेम वैसा ही अपना लव को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करा था, जिसके बाद दोनों ओमेगास का हालत बहुत ख़राब हो गया था बिकॉज वो दोनों चलने लायक नहीं रह गए थे। दोनों अल्फा ब्रदर्स, यंग ब्रदर्स ने अपने ओमेगास का बैक में इतना पेमेंट कर दिया था कि दोनों ब्रदर्स, लान ब्रदर्स, उनसे कंप्लेंट कर रहे थे कि वो दोनों अब चल भी नहीं पा रहे हैं, तो वो दोनों अब क्या घूमेंगे। तो दोनों कहते हैं कि हम किस लिए हैं, हम तुम दोनों को अपना आर्म्स में लेके पूरा दिन सब जगह घुमाएंगे। तो दोनों लान ब्रदर्स कहते हैं नो, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, सभी देखेंगे तो क्या बोलेंगे हमारे बारे में। तो वो कहते हैं यही बोलेंगे कि दोनों कपल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा लव में है। उसके बाद ये समय सीन यहाँ से स्किप करके दिखाया जाता है। वो लोग वहाँ पर कम से कम 1 वीक तक स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से वापस आते थे। वापस आने के बाद हमारे दोनों विकास बहुत ज़्यादा जो थे वो ब्लश कर रहे थे। एंड ये बात हमारी मैडम लान भी नोटिस करती है। एंड वो कहते हैं वांगजी, शिचन, अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। तो मेरे डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है। तो दोनों ब्रदर्स अपने सिर को हाँ मिलाकर वहाँ से निकल जाता है। एंड हमारे जो दोनों यंग ब्रदर्स हैं वो अपनी मदर के साथ बैठ कर टाइम बातें कर रहे होते हैं। उनकी मदर कहती है क्या तुमने उनका अच्छे से ख्याल रखा? तो दोनों ब्रदर्स कहते हैं हाँ मम्मा, हमने उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। एंड हमने उन दोनों के लिए बहुत प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स लिए हैं, बट हम उन्हें बताएंगे नहीं। हम उन्हें तभी बताएंगे जब हमारा बेबी आने को 1 वीक रह जाएगा। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद हमारी मैडम लान कहती है कि मैं तुम दोनों सॉरी उसके बाद मैडम जिया कहते हैं मैं अपने दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हें पता है याली आने वाली है। तो हमारा विंग कहते हैं क्या याली शीशे आने वाली है? तो हमारा पंचंग भी कहते हैं सच में आज शीशे आने वाली? वो कहते हैं हाँ, इसलिए तुम अपने दोनों ओमेगास को अच्छे से समझा देना कि वो मेरी बेटी से अच्छे से बात करें, बिकॉज मेरी बेटी बहुत टाइम के बाद हमारे घर आ रही है एंड उसके साथ हमारे दोनों बच्चे भी आ रहे हैं, तो याद रखना। तो कहते क्या आलिंग को आलिंग आ रहा है और हमारा छोटा बेबी भी आ रहा है? तो कहते हैं हाँ बाबा, तुम्हारे दोनों नेफ्यूज़ आ रहे हैं अपना मामा पापा के साथ। तो कहते हैं जिशवान भी आ रहा है? तो कहते हैं हाँ जिशवान भी आ रहा है। जिशवान अपनी मीटिंग्स को अटेंड करने के बाद उसे लेकर शाम तक यहाँ आएगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इनको अच्छे से। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो दोनों जो है वो फ्रेश होने के लिए निकल जाते दोनों जगह। जब फ्रेश हो गए थे तो देखते हैं उनके ओमेगास बहुत प्यार से सो रहे थे, तो अपने अपने ओमेगास को बहुत प्यार से उठाते हैं। कहते हैं हे, तुम्हें पता है आज कौन आ रहा है? तो कहते हैं नहीं पता, कौन आ रहा है? तो कहते हैं हमारी शीजे आ रही। तो कहते तुम्हारी शीजे कौन है? तो कहते हैं अरे बाबा मेरी बहन याली आ रही है। तो कहते क्या याली शीजे आ रही है? पर तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई सिस्टर भी है। तुम्हारा विंग कहता है बेबी मुझे तुम्हें कभी बताने का मौका नहीं मिला और तुमने मुझसे कभी पूछा भी नहीं। तो उसके बाद आज समय सीन स्किप करके जो है वो इवनिंग का दिखाया जाता है। इवनिंग में सभी लोग बैठे होते हैं, तभी हमारे डोर पे नॉक होता है एंड उसके बाद हमारी याली जो है वो अंदर आती है। याली के हैंड में एक छोटा सा बेबी था, मोमो। वो बहुत ज़्यादा क्यूट बेबी था एंड वो अपना अंगूठा चूस रहा था। एंड दूसरी तरफ हमारा जिनलिंग सॉरी जो हमारा जिनयुरान था, आई मीन जिनलिंग था, वो बहुत प्यार से अपने फादर का हैंड पकड़ के आ रहा होता है एंड कह रहा होता है पापा पापा डेटा मैं ना मोमो को लेके वहाँ पर जाऊँगा, हम लोग मज़ा करेंगे। मोमो हम लोग वहाँ जाके मज़ा करेंगे। एंड हमारी नानी ने बहुत अच्छा चॉकलेट लाया है हम दोनों के लिए। मामू ने बताया, पता है अंकल ने बताया मुझे, मैंने बात की अंकल से। और हमारा मोमो क्या आंसर देगा? वो तो अपना अंगूठा चूस के अपने गगा की तरफ देख रहा होता है एंड मोम कर रहा होता है अपने अंगूठे को चूसते एंड हमारा जिन्नी खुद से बड़बड़ाया जा रहा है। तभी याली कहती है मोमो अपना अंगूठा बाहर निकालो बेबी, फिंगर को शक करना बंद करो। तो जैसे वो अंगूठा निकालती है तो हमारा मोमो रोने लगता है। तो जानली जो होती है वो अपने साथ कुछ एक प्रोडक्ट लाया था जिसको वो उसके मुँह में
डाल देती है, जिसके बाद वो उसे शक करता रहता है। वही मतलब शरीर से भरा हुआ एक निपल जैसा होता है जिससे बेबीज जो होते हैं वो शक करते हैं। जिनलिंग को कहती है, जिनलिंग मम्मा से अपनी ग्रैंड माँ से अच्छे से बात करता है। तो जिनलिंग कहता है, मैं तो अपनी ग्रैंड मदर से अच्छे से बात करता हूँ, तुम लोग ही अच्छे से बात नहीं करते हो। मैं तो ग्रैंड मदर को मिस करता हूँ बहुत ज़्यादा। पापा नहीं करते, मामा भी नहीं करते, बट मैं बहुत मिस करता हूँ। तो कहते चुप बैठो वाली, अब चलो अंदर। उसके बाद वो लोग जब एंटर होते हैं तो हमारी वो जो जंग मतलब मैडम जो थी वो कहती है, हाँ मेरी बेटी कितना क्यूट लग रही है, आओ जिनलिंग नानी के पास जाओ। तुम्हारा जिनलिंग जो था अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है एंड कहते हैं ना ग्रैंड मदर मेरी मिठाई कहाँ है, मेरे लिए आप क्या लाए हो? मैंने सुना आपने मेरे लिए चॉकलेट लाए हो, कहाँ है चॉकलेट? तो वो कहते हैं तुम्हारे अंकल के पास है। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो दोनों अंकल से बोलते हैं, दोनों ब्रदर्स अपने नेफ्यू के फोrehead पे किस करते हैं, कहते हैं रानी हमने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम कहाँ थे? दूसरी तरफ यहाँ ले आती है, वो मोमो को अपनी मदर की गोद में देती है। तो वो दिखती है कि हमारा मोमो जो है ना वो अपनी नानी को देख के कुछ अजीब से मुँह बनाता है एंड वो उस चीज़ को शक करते हुए ऐसे कर होता है, मतलब अजीब सी आवाज़ें निकालता है। तो हमारी जो मैडम है वो कहती हैं, यानली ये क्या कह रहा है? तो वो कहते हैं मम्मा कुछ नहीं, इसको बस फिंगर लिक करने का आदत पड़ गया, इसलिए मैंने उसे ये इसके लिए लिक कर दिया ताकि ये फिंगर्स की जगह इसे लिक करता रहे, इसे शक करता रहे, वरना ये तो अपने फिंगर्स को पूरा दिन मुँह में डाल के। तो वो कहते हैं आली अभी ये बच्चा है, और वो कहते बच्चा है तो ये जिनलिंग इतना ख़राब है ना, ये इतना नॉटी है, मुझे बहुत तंग करता है, इसे स्कूल ले जाने में मुझे बहुत परेशान। तो वो कहते तो क्या हुआ, ये बच्चा है अब। तो कहते ठीक है मम्मा। उसके बाद हमारा जो ये होता है जिन वो अपनी मदर इन लॉ से अच्छे से बात करता है, उन्हें ग्रीट करता है एंड तभी हमारे जो जंग फैमिली है ना वो भी एंटर हो जाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों जंग ब्रदर्स अपने अपने ओमेगा से अपनी शीजे को मिलवाते हैं एंड कहते हैं शीजे ये हमारा ये हमारे स्पाउस है, आई मीन ये मेरा स्पाउस है शिचन एंड ये वांगजी जो है वो आई मीन जो विंग है ये उसका स्पाउस है लान वांगजी। तो कहते हैं उसके बाद यानली कहती है तुम दोनों की जो पार्टनर्स है वो बहुत क्यूट है। तो हमारा विंग कहते हैं मैंने कहा था ना मेरा वांगजी बहुत क्यूट है। तो हमारी यानली कहती है तुम्हारा वांगजी बहुत क्यूट है। जो जानचन है वो कहता है तो क्या मेरा चिचन क्यूट नहीं है? फैमिली कहती है चिचन भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, ये दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट है बिकॉज मेरे दोनों ब्रदर्स बहुत ज़्यादा क्यूट है, इसलिए उनके जो ये है आई मीन उनके जो ये है हस्बैंड वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। उसके बाद वो सभी लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो लोग डिनर करते हैं। डिनर के बाद जिन युशवान और जो यानली थे वो भी वहीं पे रुकने वाले। हमारा जिनलिंग जो है वो अपने अंकल विंग के साथ सोने का जिद करता है और तभी वांगजी जो होता है वो खुश होता है एंड कहता है फाइनली आज के दिन मैं चैन से सो सकता हूँ। तो उसके बाद हमारा विंग कहता है आलिंग क्या तुम्हें मेरे साथ सोना है या अंकल वांगजी के साथ सोना है? तो आलिंग कहता है मुझे अपने अंकल के साथ सोना है। तो वांगजी तो खुश हो रहा था कि वो बच जाएगा। तभी हमारा विंग जो है वो टेबल से वांगजी की जो लेग्स होती है उनके बीच में अपने लेग को अपने पेड़ को लेके जाता है और उसको प्राइवेट पार्ट पर टच करता है। तभी वांगजी जो होता है वो विंग के पैर को पकड़ लेता है एंड उसको इशारा करता है कि वो ऐसा कुछ ना करे बिकॉज वांगजी खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बाद हमारा विंग जो चीज़ वो बार वांगजी के प्राइवेट पार्ट को रब कर रहा था। तो हमारा वांगजी जो है वो विंग को चिढ़ाने के लिए वो भी उसी की तरह सेम करता है, जिस वजह से अब विंग का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज हो रहे होते हैं। तभी हमारी यानी जो है वो समझ जाती है एंड वो कहती है आलिंग तुम्हें मोम डैड के साथ सोना होगा ओके। वो कहता है ठीक है मम्मा बट में अंकल विंग के साथ अंकल वांगजी के साथ दूसरे अंकल के साथ और उनके 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 पति उनके हस्बैंड वो जो नहीं ना उनके साथ भी हम घूमने करने जाऊँगा। तो वो कहती है ठीक है। उसके बाद वो लोग जो है वो सोने के लिए जाते हैं वो नाइट में। तो हमारा विंग कहता है तुम तो बहुत खुश हो रहे थे वांगजी और मुझे इतना ज़्यादा टीच क्यों करना है? तो तुम्हारा वांगजी बोलता है मैं तुम्हें टीच कर रहा था या तुम मुझे टीच कर रहे थे? तुम मुझे कहाँ टच कर रहे थे? तुम्हें पता भी है मॉम डैड चीज़ें वहाँ पर सब थे और तुम। तो वो कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने बेबी को तंग करना था, टीज करना था। उसके बाद हमारा विंग जो है वांगजी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है
वो दोनों फिर लास्ट नाइट की तरह ही वो दोनों इस नाइट को भी स्पेंड करते हैं, बट इस बार वांग जी के साथ विंग अपने रूम का पूरा रूम में वो उसके साथ इंटीमेट होता है। कभी वो टेबल के पास वांग जी के साथ इंटीमेट होता है, कभी फर्श पर, कभी काउच पर, कभी जो था वो उनका पियानो था उसके पास, कभी बेड पर, कभी नीचे फ्लोर पर, कभी दीवार के पास, कभी वांग जी की वो एक लेग को अपना कंधे पे रखता था। उस तरह से वो वांग जी के साथ इंटीमेट होता था। उसके बाद वो वांग जी के साथ मतलब पूरा अलग अलग पोज में उसके साथ वो इंटीमेट होता है। उसके बाद वांग जी जो था वो थक हार कर वांग जी जो था वो विंग का आर्म्स में अनकॉन्शियस हो जाता है। उसके बाद विंग जो है वांग जी को उठाकर अपनी गोद से बेड पर सुला देता है। सो डियर्स, कैसे लगा आपको पार्ट? अगर ये पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना एंड प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब में आप लोग का क्या जाएगा और एक लाइक में, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोज़ को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ।